Welcome to my channel Study Hub Amro, Class 10th, Chapter 2 Federalism। अगला टॉपिक है हमारा हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, जिसमें पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आफ्टर 1947 के बाद द बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट, भारत की कुछ पुरानी स्टेट्स की बाउंड्री चेंज की गई और उनको बढ़ा के एक नई स्टेट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर, वहाँ के कॉमन कल्चर के हिसाब से और लैंग्वेज जो वहाँ के लोग ज़्यादातर बोलते थे उसके हिसाब से एक नई स्टेट बनाई गई, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड etc। नो नेशनल लैंग्वेज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस टू एनी लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारा संविधान किसी भी एक लैंग्वेज को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता। हिंदी इज कंसिडर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, मगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहते। आर्टिकल 351 के अनुसार भारत के अंदर 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज लैंग्वेज और शेड्यूल लैंग्वेज माना गया है, जो कि काफ़ी मात्रा में भारत के अंदर बोली जाती है। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश की आज़ादी के बाद केवल गवर्नमेंट के दो लेवल बने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मगर इस बात को ही महसूस किया गया आगे चल के कि एक लेवल और होना चाहिए जो गाँवों को, विलेज एरियाज़ को भी कवर कर सके, इसलिए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया लोकल गवर्नमेंट या फिर पंचायती राज, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश को संभालती है, स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को और ग्राम पंचायत अपने पर्टिकुलर गांव को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। When power is taken away from the central and state government, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से पावर लेके लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। या फिर जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पावर गवर्नमेंट के थर्ड लेवल को, जैसे थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट या फिर ग्राम पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, उसको दे दी जाती है तो वो कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसके कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है हमारा लोकल हैव बेटर नॉलेज। गांव में रहने वाले लोगों को ज़्यादा बेहतर नॉलेज होती है कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। इट आल्सो क्रिएट वुमेन एम्पावरमेंट, इससे महिलाओं को भी एम्पावरमेंट मिलती है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में 33% सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इट आल्सो हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इससे हमारा डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम और मजबूत होता है और लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की हैबिट आती है। लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज के 3 लेवल हैं। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पंचायत की। हर गांव में इसके अंदर कुछ मेंबर रखे जाते हैं जिनको हम सरपंच बोलते हैं। सेकंड है पंचायत समिति, फ्यू ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत का जो ग्रुप होता है एक साथ मिलता जब है तो कहलाता है पंचायत समिति। और लास्ट है ज़िला परिषद, जिसके अंदर सारी पंचायत शहरों में आके मिलती हैं, उसे हम ज़िला परिषद बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट के अंदर कुछ सुधार किए गए, कुछ चेंज लाए गए, जिससे लोकल गवर्नमेंट और ज़्यादा पावरफुल हो सके। जिसमें पहला किया गया इट इज़ कंपलसरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, इलेक्शन रेगुलर हो हर 5 साल में। 1/3 सीट जो थी महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई कि वो म्यूनसिपल इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन को होल्ड करवाए। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर विद लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को भी दी गई। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.